की जो तिथियां घोषित हो चुकी है, दोनों राजनीतिक दल जो बड़े हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। तो सीपीएम की अगर हम बात करें, कितनी यहाँ पर तैयारी है, कब तक आपकी उम्मीदवार की सामने आ गई? आप देखें, हमारी पार्टी सीपीएम एक ऐसी है जो पिछले 5 वर्षों के अंदर निरंतर जनता के मुद्दों को उठाती रही। 2018 में आपने पानी का आंदोलन देखा, एक सीपीएम थी जिसने इसको लड़ा था और लोगों को बेहतर पानी की व्यवस्था करने के लिए जो है वो कार्य किया। तो हम निरंतर जनता की मांगों को लेकर, चाहे पानी की निजीकरण की बात है, कंपनी बनाने की बात है, चाहे ये कूड़े की फीस बढ़ाने, निरंतर हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। ये जो स्कूलों में फीस का मुद्दा है ना, इनको उठा कर तो हम वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है अपने संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। और बेहतर है ये चुनाव जो है अब होने जा रहा है। पूर्व की जो भाजपा की सरकार है उसने अपनी हार को देखते हुए जो है इन चुनाव को टाला था, जो लोकतंत्र के ऊपर हमला था। हमारी पार्टी ने तब भी कहा था कि ये जनता के अधिकारों का हनन है और ये चुनाव जो है शीघ्र कराया जाना चाहिए। अभी तिथियां घोषित हुई है। हमारी पार्टी निरंतर वैकल्पिक नीतियों को लेकर संघर्ष करती है। इस चुनाव में भी उस विकल्प को लेकर जो है वो करेगी। ये पानी का निजीकरण है, ये कूड़े की व्यवस्था को कर रहे हैं। भर्तियां नहीं है नगर निगम के अंदर, 1000 से ज्यादा अभी पद है जो खाली हैं स्वास्थ्य विभाग में, रोड एंड बिल्डिंग में। अब पानी का तो निजीकरण ही कर दिया। तो ये लोगों के ऊपर एक तरफ से निजीकरण की नीति है, दूसरी तरफ से आर्थिक बोझ डालने की नीति। आपको मालूम है कि 40 रुपए था जब हम उस कार्यालय को छोड़कर गए थे। घरेलू जो कूड़ा उठाने की फीस थी वो 40 रुपए थी प्रति माह, आज 117 होगी और हर वर्ष 10% बढ़ेगी। ये है जो नीति है कि लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डालो, उनसे जो है जेब में जो कुछ है उसको निकालो, सेवाओं को जो है उसका निजीकरण करो। दूसरा क्या, पानी की दरें हर 10 वर्ष जो है 10% बढ़ेगी। प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ेगा, लोगों की सेवाओं में कटौती हो रही है और उनके ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कर्मचारी है नहीं, तो ये इन नीतियों को लेकर जो है सीपीएम चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा जो 2012 से लेकर 17 का जो कार्यकाल था, 2007 से लेकर 12 तक कांग्रेस थी, उसने भी पानी का निजीकरण का काम किया था। 2012 से 17 तक पानी के निजीकरण को खत्म किया और 8000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं जो उसके अंदर लाई है, जो दिखी है, स्वीकृत कराई है और जमीनी स्तर पर हुआ। उसमें 2906 करोड़ का जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। आपको मालूम है केंद्र में भाजपा की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। अधिक अंक होने के बावजूद भी जो है शिमला शहर को बाहर किया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से शहर का नागरिक होने के नाते जो जिम्मेवारी मुझे दी थी, माननीय उच्च न्यायालय में हमने पिटीशन किया और शिमला शहर को और 1.25 लाख लोगों की भागीदारी से ये परियोजनाओं का गठन किया। परंतु उसमें कहीं भी आप देख लो, उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कहीं डंगे नहीं थे, कहीं ये जो स्टील के स्ट्रक्चर है ये नहीं। परंतु भाजपा ने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए इसको उसमें कर दिया। रिपन के हॉस्पिटल के लिए 107 करोड़ उसमें था, कहीं उसको नहीं किया। रोपवे का प्रोजेक्ट यहाँ पर सैंक्शन था 2015 में। आपने देखा पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे माननीय वीरभद्र सिंह जी, उनको जो है उनके हाथों से हमने, उसी के साथ धर्मशाला में वो मकलौड़गंज का था, वो शुरू हो गया है। यहाँ पर अभी एक ईंट नहीं उसमें लगी है। तो ये है जो इस शहर के स्वरूप को बिगाड़ने का काम। इसको कंक्रीट का शहर बनाया जा रहा है, सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। इस शहर से जो आम आदमी है, मजदूर है, जो छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, छात्र है, युवा है, महिला है, उसको शहर से बाहर करने का काम जो है सेवाओं को महंगा करके। तो ये वैकल्पिक नीतियों को हम करेंगे ताकि इसका सौंदर्य जो है ये किया जाए। आज सिटी डेवलपमेंट प्लान नहीं है, जो भी सरकारें रही है 77 से 79 तक कोई सिटी डेवलपमेंट प्लान नहीं। और आज जो ये इस शहर का स्वरूप बिगाड़ने का काम अनियोजित विकास से हुआ। मैं दोनों सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही है चाहे भाजपा की रही है, वो जिम्मेवार है। हमने 2015-16 में सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने का काम किया था, लगभग उसको फाइनल कर दिया था। परंतु जैसे ही भाजपा आई, उन्होंने वो जो है चंद लोगों को फायदा देने के लिए उसमें तोड़ मरोड़ कर दी और आज उससे लोग सफर कर रहे हैं। तो ये शहर का जो स्वरूप है, ये 150 साल से अधिक पुराना शहर है। अंग्रेजों ने जिस रूप में बसाया था, इस शहर में गरीब, अमीर, छोटा कर्मचारी, व्यापारी, छात्र, युवा यहाँ पर रह सके इस शहर के अंदर, ये हमारा जो है ये रहेगा। और जो पुराने कार्य जो रह गए थे हमारे 8000 करोड़ के जो हमने सैंक्शन कराए थे,
स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी का प्रोजेक्ट हमने वर्ल्ड बैंक से, अभी तक टेंडर नहीं हुआ पिछले 6 साल में। ये है भाजपा की उपलब्धि। और वो वोट किस मुंह से मांग रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है कि किस हालत में वो कह रहे। तो ये ट्रैफिक की समस्या है, इसके लिए हमने रोपवे का प्रोजेक्ट था, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान था, जिसमें पूरे शहर को रोपवे और टनल से जोड़कर पैदल चलने की व्यवस्था करना। तो ये एक विजन हमने 2012 से 17 में दिया था, जिसको भाजपा ने चौपट किया और कांग्रेस तो पहले से ही यहाँ पर रही है। तो इन वैकल्पिक नीतियों को लेकर हम जो इसमें नीति और काफी सारे मुद्दे आपने गिनाए। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने लोगों के जो मुद्दे हैं सड़कों पे भी आप उतरे हैं, उनको लेकर, लोगों की समस्या को लेकर आप हमेशा साथ चल रहे हैं। आपको मैंडेटरी नहीं मिलती, आपको वोट नहीं मिलते। आप पिछली बार की अगर बात करें तो एक ही सीट आई थी, वो भी कांग्रेस में वहाँ पर मिल गई थी। तो कहाँ आप कमी यहाँ पर देखते हैं कि, और क्या आपको लगता है कि अब जो बड़े राजनीतिक दल है उनका सामना आप कर पाएंगे? आप देखें, हमारे चुनाव की जो व्यवस्था है, मैं बिल्कुल उस व्यवस्था से सहमत हूं, और जो एक आम नागरिक को अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर इस चुनाव में, परंतु जिस तरीके से आज लोकतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है, आज आप देख रहे हैं चुनाव आयोग की जो जिम्मेवारी है वो उस जिम्मेवारी को नहीं निपटा पा रहा उस तरीके से। वरना अभी मैंने कल देखा है कि जो प्रत्याशी है वो 1 लाख खर्च कर सकता है। ये आज हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने कल उस मीटिंग में कहा। आप देख लें क्या खर्चा होगा, हम तो उस लेवल का खर्चा नहीं कर सकते। ये जो आज चुनावों को प्रभावित करने के लिए कई तरह के तौर तरीके किए जा रहे हैं, और उसका परिणाम ये रहता है कि उसके बाद जब चुनकर आते हैं तो ज्यादातर लोगों की ठेकेदारी व्यवस्था के अंदर जो है वो, हमने कहा ऐसा नहीं है कि लोग हमें नहीं चुनते, ऐसा नहीं है। आपने देखा है 84 के बाद से जो भी चुनाव हुआ है, लोगों ने हमें मत दिया। यही जनता थी शहर में 2012। हम तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष चुनाव क्यों टाले, ये भी एक प्रश्न है सरकारों ने मिलकर। ऐसा नहीं है, हमें उम्मीद है कि हम जनता के बीच संघर्षों में रहे। इस बारी जनता जो है, ये जो आज महंगाई से त्रस्त है, ये जो आज बेरोजगारी से त्रस्त है, ये जो आज शहर के अंदर हर चीज को महंगा किया जा रहा है, शहर की व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, उससे जो त्रस्त है, वैकल्पिक नीतियों के संघर्ष में हमारे साथ रहेगी और एक और अवसर हमें प्रदान करेगी जो 2012 से 17 तक किया था। और देखा है लोगों ने, दिखता है। आज भी आप शहर में चर्चा कर लो, वो ये कहेंगे कि वो कार्यकाल सबसे बेहतर था, उसको आगे ले जाओ। जो लड़ाई है चुनाव की, 34 वार्डों में सीपीएम उतरने वाली, वहां मोर्चा मैंने कहा है, आप 84 से लेकर इतिहास देखो, हम शहर के अंदर सीपीएम, जो दूसरी जो हमारी वामपंथी पार्टियां, उनके लोगों के साथ, और जो व्यक्ति हैं, बहुत से शहर में व्यक्ति ऐसे हैं जो विभिन्न कार्य करते थे या रिटायर्ड है या कुछ और जो लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार, उनको मिलकर जिनके साथ हमारे नीतिगत जो समानता है, उनको लेकर हम अभी भी मोर्चा बनाएंगे। और डेफिनेटली जो है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की जो नीतियां है उससे लोग त्रस्त है। आज महंगाई, बेरोजगारी, ये जो शहर के अंदर आज चलना मुश्किल है गरीब आदमी का, मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से पानी की दरें बढ़ा दी है, जिस तरीके से कूड़े की फीस बढ़ा दी है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स, ये धीरे धीरे शहर जो है केवल मात्र पैसे वालों के लिए जो है ये बनाया जा रहा है। इन नीतियों के खिलाफ जो है हमारा जो संघर्ष रहा है, डेफिनेटली लोग जो है इसमें जो है वो इनके लिए मतदान करें। आखिरी सवाल, रोस्टर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि रोस्टर को लेकर जो है पार्टियां दोनों आपस में लड़ रही है, कोई अपनी चाहतों के लिए जो यहाँ पर ये सीट खोल दी है, ओपन रख दी है, कोई सीट रिजर्व यहाँ पर कर दी है। तो आपका क्या कहना है जो रोस्टर को लेकर? आपको लगता है ये सही रोस्टर है, क्या इसमें कुछ और चेंज यहाँ होना चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारें बहुत से हथकंडे अपना रही, और आज आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि जो चुनाव आयोग है, जिनकी जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और संविधान के अंदर तहत ये जिम्मेवारी तो चुनाव आयोग की है। क्यों सरकारें जो है अपनी, चाहे पूर्व में भाजपा की सरकार, उन्होंने पहले वार्ड तोड़कर 41 बना दी, और एक घर मोहल्ले का, मैं नाबा वार्ड में आप जाओ, मैं लोगों के बीच हम रहते, नाबा वार्ड में आप जाओ, फागली वार्ड में जाओ, एक घर जो है एक वार्ड में, दूसरा घर दूसरे, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि हम इससे जीतेंगे, पर जनता ने उनको बाहर कर। उसी तरीके से रोस्ट अभी ये सरकार भी, ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है। केंद्र के जो चुनाव है असेंबली और पार्लियामेंट के, वो जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसका, और जो राज्य के जो पंचायत और नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव, वो स्टेट, इनको करना है ना काम। क्यों सरकारें जो है इसमें डंगा डाल रही है? इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, हमारी पार्टी का मानना। तभी हमने पहले भी कहा था आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कि चुनाव समय पर हो,
इंडिपेंडेंट हो, निष्पक्ष हो और जो प्रक्रिया है वो राज्य चुनाव आयोग जो है पूरा करे। आज जिस तरीके से किया जा रहा है, पहले कोई वार्ड महिला के लिए कर दिया, अब दूसरा तरह नई कोई नोटिफिकेशन आ गई वो महिला के लिए कर दिया। ये इस तरीके से लोकतंत्र जो है मजबूत होने वाला नहीं है, ये कमजोर होगा। हमारी पार्टी इसको लेकर भी संघर्ष कर रही है, आपने देखा। तो वो भी मुद्दा जो है ये रहेगा कि किस तरीके से ये जो हमारे देश का लोकतंत्र है, ये जो हमारे देश के अंदर जनवाद है, इसके ऊपर हमला जो है हमारे संविधान के ऊपर किया जा रहा है। हम इस मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे। संजय निगम के चुनाव की जो तिथियां घोषित हो चुकी है, दोनों राजनीतिक दल जो बड़े हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। तो सीपीएम की अगर हम बात करें, कितनी यहाँ पर तैयारी है, कब तक आपकी उम्मीदवार की सामने आएगी? आप देखें, हमारी पार्टी सीपीएम एक ऐसी है जो पिछले 5 वर्षों के अंदर निरंतर जनता के मुद्दों को उठाती रही। 2018 में आपने पानी का आंदोलन देखा, एक सीपीएम थी जिसने इसको लड़ा था और लोगों को बेहतर पानी की व्यवस्था करने के लिए जो है वो कार्य किया। तो हम निरंतर जनता की मांगों को लेकर, चाहे पानी की निजीकरण की बात है, कंपनी बनाने की बात है, चाहे ये कूड़े की फीस बढ़ाने, निरंतर हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं। ये जो स्कूलों में फीस का मुद्दा है ना, इनको उठाकर जो, तो हम वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है अपने संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। और बेहतर है कि चुनाव जो है अब होने जा रहा है। पूर्व की जो भाजपा की सरकार है उसने अपनी हार को देखते हुए जो है इन चुनाव को टाला था, जो लोकतंत्र के ऊपर हमला था। हमारी पार्टी ने तब भी कहा था कि ये जनता के अधिकारों का हनन है और ये चुनाव जो है शीघ्र कराया जाना चाहिए। अभी तिथियां घोषित हुई है। हमारी पार्टी निरंतर वैकल्पिक नीतियों को लेकर संघर्ष करती है। इस चुनाव में भी उस विकल्प को लेकर जो है वो करेगी। ये पानी का निजीकरण